सही है। चलिए, होमवर्क नहीं किए तो आप लोग खाली देखने से थोड़ी होता है। मैच देख रहे थे? टेलीग्राम पे आप लोग को दिए थे, पीडीएफ डाल दिए थे फिर से, ठीक है ना। क्वेश्चन और साथ में आंसर भी करते तो पता चलता है कि सारा क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए देखिएगा। देखिए, पिछले बार ईआर नहीं जोड़े थे तो बहुत लोग बोल रहे थे सर नहीं मिल रहा है। खोजिएगा, ये लिखिएगा तो आ जाएगा ईआर के साथ, इंजीनियर जितेंद्र सर करके है, ठीक है। तो वहाँ पे जाइएगा, मिल जाएगा। तो डेली मांगने से बेटर है कि हम जब भी पढ़ाएंगे आपको वहाँ पे दे देंगे, आप वहाँ से बनाइएगा तो ही होगा, और नहीं तो फिर आयराम गैराम बन जाइएगा। सारा पैसा यहाँ जो लगाए हैं फेल होइएगा, सब अफसोस होगा। चलिए देखिएगा, आज क्लॉक हम लोग को डाइस खत्म कर देना है और क्लॉक का टॉपिक चालू करना है, ठीक है। क्लॉक के बाद ही हम कैलेंडर चालू करेंगे। हाँ जी, तो कोशिश कीजिए पहले डाइस का जो इम्पोर्टेंट है आगे का आधा घंटा पहले हम लोग उसको कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पकड़ा जाए पूरा अच्छा से। कल बताए थे एक घर छोड़ के अपोजिट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, फोल्डेड डाइस ओपन डाइस का कुछ क्वेश्चन है, जरा सा आप बताइए। तो आप फटाफट फोटो बनाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। आपको बताना है कौन किसके अपोजिट है। एक का तीन। सबसे पहले बड़ा वाला में काम कीजिए ना। अब जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट होगा। दो का पाँच। क्लियर है ये सभी को? तो कुछ क्वेश्चन है, अब जो दे रहे क्वेश्चन, अब एग्जाम वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपसे बनता है कि नहीं। हटा दे इसको ना। बहुत कुछ पूछता है, तो आप लोग पढ़ते कहाँ हैं जी? जब मूड में आते हैं, जब ले में आते हैं तो आप लोग को भूख लग जाता है। कल ही हम कर लेते, थोड़ा सा बर्दाश्त करते तो हो जाता बहुत अच्छा से सब कुछ, लेकिन आप लोग बच्चा जैसा करने लगते हैं, भूख लग गया भूख लग गया। खैर चलिए ठीक है, आप लोगों का कहना सही है, कंटिन्यू 6 घंटा हो जाता होगा आपका। आपको बताना है इसमें, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या होगा? कुछ नहीं, 3 के अपोजिट क्या होगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा इसमें। और किसी का? कांट बी डिटरमाइंड, ये बनता ही नहीं सवाल। तो ये नॉलेज आपके पास है ही नहीं। कल हम यहाँ तक करने के बाद ही छोड़ते, लेकिन आप लोग उतना ही में हल्ला कर दिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया, अपोजिट जान रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब पता चला कि जा ये क्वेश्चन जब पूछा टाइम फीस हो गए, ठीक है। तो पूरा नॉलेज लेना जरूरी है
इससे क्वेश्चन जब पूछेगा तो फिर एक भी सवाल आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। एक तो बच्चा वाला बता दिए थे ना, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ठीक है उतना चलेगा, लेकिन उसके आगे भी बहुत है जो सब डाइस में आता है, और जब पूछेगा तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा। डाइस, ओपन डाइस से रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है। अब इसमें 3 का अपोजिट क्या? अब बोलिए सर ऐसा क्या होगा कि 3 का अपोजिट नहीं निकलेगा? तो थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, इसमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 4। अच्छा, थोड़ा सा इसको बंद कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो 2, 4 कहां गया? अरे 4 कहां गया? यहां पे है ना। तो 4 का कोई भी किनारा 2 से सटा हुआ है क्या? तो एक चीज समझ में आया, 2 का अपोजिट तभी होगा जब इसमें सटेगा नहीं वो। तो फिर तो ये 6 कैसे हो सकता है? कोई जिंदगी में 6 इसका अपोजिट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इसको बंद करेंगे, अरे भाई ये तो इसमें सटा हुआ है, जब इसको बंद करेंगे तो इसी में सटा रहेगा, इसको कबाड़ के हम थोड़ी हटा सकते हैं। तो इसीलिए तो बोले कांट बी डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते 3 का अपोजिट इसमें। और ऑप्शन में था नन ऑफ दीज भी और कांट बी डिटरमाइन भी। तो आपको अब बताइए 6 भी, तो आप तो 6 पे मार देते, नहीं नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, अब पता चल गया 3 का अपोजिट नहीं बता सकते इसमें, इस क्वेश्चन में। क्लियर है? यानी ये डाइस का फॉर्मेशन डाइस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसको लिख लेना, कांट बी डिटरमाइन। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 3 का अपोजिट इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? 3 में सारा डिजिट सटा हुआ है, तो अपोजिट होने के लिए जरूरी है कि ये डिस्टेंस मेंटेन करे। अब यहां समझना है, 6 के बगल में 1 है, कितना भी बंद करेंगे तो ये तो दोनों एक ही साथ होगा। कभी अपोजिट हो सकता है क्या ये दोनों? तो बस उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, 3 का अपोजिट क्या? तो कांट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते। अपोजिट होने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ भी, कोई भी किनारा सटा नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना सभी को? अगर क्लियर है तो फिर से एक सवाल दे रहे हैं, इस बार आप लोग पार हो जाइए, नदी के पार होइए, ना तो फिर इधर ही गिरे रह जाइएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए हमको बताना है 4 का अपोजिट क्या? चार का अपोजिट क्या होगा इसमें? और किसी का आंसर बताइए, 4 का अपोजिट क्या होगा इसमें? कांट बी डिटरमाइन। चलिए 1 का अपोजिट क्या है? 1 का 4, 1 का 3। अब बात करते हैं 2 का और 4 का, ये तो फंस गया। चलिए 4 का अपोजिट अगर 6 को लेते, 4 का अपोजिट अगर 6 लेते तो 2 का अपोजिट 5 अपने आप हो जाता, जो कि पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी ये वाला कंसेप्ट क्लियर, मतलब कि ये जो है ना ग्रुप, ये ग्रुप से आंसर नहीं दे सकते। तो ठीक है, 1 का अपोजिट 3, ये तो क्लियर है। अच्छा, तो 4 का क्या करेंगे? 4 को अगर हम 5 के साथ अपोजिट दे दे तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब जाके ये सटीक बैठ गया। ठीक है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। अब डाइस बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या पूछा था? 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 5। इसका आंसर सही होगा। हा? ठीक है पल्लवी जी, कमेंट देख रहे हैं आप, कंटिन्यू क्लास करती हैं। हम हमेशा जब से कर रहे हैं, जब से आप ही का कमेंट आता है इसमें। ठीक है बाबू, आपका आंसर बहुत अच्छा सही है, 5 वो दे रही थी।
चलिए, हो गया इतना ना। अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको अभी सारा कंसेप्ट यही है, इसीलिए हम इसको बनाए थे फोल्डेड, मैंने पढ़ाए थे फोल्डेड और ओपन डाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा सेट करेगा तो यहीं से करेगा, वो बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं देगा कौन किसके अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। F E B C D A, आपको बताना है कि इसको जब बंद करेंगे कौन सा डाइस दिखेगा। डाइस का फोटो हम दिखा रहे हैं, फटाफट आप लोग भी 4 डाइस इसके साथ बना लीजिए। तो यानी ये 4 ऑप्शन है। यहां लिखा है F, यहां B, यहां E। F D E, E B C D E A। ऑप्शन नंबर A B C D। चलिए फटाफट बताइए, इसको जब बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बना होगा, कौन सा नहीं बना होगा। सभी को गुड आफ्टरनून बाबू। क्या जी वीडियो प्रॉपर नहीं क्या चलता है, क्या बोले? जिनका भी नेट का प्रॉब्लम होगा बाबू, रिजोल्यूशन को कम करके देखिएगा, आपको दिखेगा। रिजोल्यूशन हाई कीजिएगा तो आपका नेट मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए जी आप लोग बताइए, सी बनेगा नहीं बनेगा? हमने क्या पूछा, इसमें से कौन सा बनेगा। देखिएगा ये सवाल आगे और भी बहुत टफ हो जाएगा। सी बनेगा। और कोई सी के फेवर में कौन कौन है? आप हैं, आप भी सी के फेवर में हैं, तो बी बनेगा। आप लोग बाबू, आप लोग ए बी सी तीनों बनेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ए बी सी तीनों बनेगा। तो आपको हम क्या बताए थे, इस डायग्राम को देख करके, चलिए यहां देखिए, तो इसी को ना बंद कर रहे हैं, यही ना चीज था। तो इसको जब बंद कर रहे हैं तो एक डाइस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ऐसा ही ना डाइस ये दिख रहा है, ये सब देखिए तो यही ना दिख रहा होगा, ऐसे 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 करके 4। इसी में से कौन इसमें फॉल्स है, कौन फॉल्स नहीं है, ये हमको पकड़ना था। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो एक का अपोजिट 3 है। इसको जब बंद करेंगे तो जब भी दिखेगा तो 3 फेस दिखेगा। अगर एक के बगल में 3 आ जाता तो क्या यह बनता? तो फिर आप लोग का दिमाग नहीं काम किया। एफ का अपोजिट क्या है? बी, और यहां क्या किया? ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं ई का अपोजिट क्या है? सी, और ई और सी यहां पे एक साथ दे दिया, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, ये तो झूठ मूठ का बस डब्बा बना के ऐसे दे दिया है। ए का अपोजिट डी, ए और डी एक साथ दे दिया, ये भी नहीं बनेगा। हाँ, इसको चेक कीजिए तो इसमें कहीं भी इसका अपोजिट वाला फेस इसके साथ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है ये बनने का ज्यादा। आपको पूछा क्या था, इसमें से कौन सा बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बाकी तो 3 एकदम 100% नहीं बनेगा, अब इसमें बनेगा, तो यानी पॉसिबिलिटी इसका है बनेगा, तो हम टिक मारेंगे। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा बी। बी आप दिए थे, ऐसे ही सोच के दिए थे बी, तो कैसे सही हो गया बी? तो आंसर तो आपका यही है, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं इसका आंसर देने का, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और है। आर जी बी ओ डब्ल्यू वाई आपको बनाना है, बताना है इसको बंद करेंगे तो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। 4 फोटो बना लीजिएगा फटाफट। जी ओ वाई डब्ल्यू बी आर आर जी बी जी वाई बी। चलिए फटाफट बताइए तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और किसी का? हाँ जी, कैसे पता चला? सबसे पहले तो आपको अपोजिट निकालने के लिए सिखाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपोजिट को छाटिए आप। आर का अपोजिट बताइए क्या होगा? आर का अपोजिट ओ होगा। अगर इसको देंगे तो फिर दिक्कत होता। आर का अपोजिट ओ, बी का डब्ल्यू, ठीक है। अब बच गया जी का वाई। अब इसी से आपको ये छटाएगा, ठीक है। आर का अपोजिट ओ है और जी का वाई है। यहां देखिएगा जी का वाई है, तो जी और वाई एक साथ कैसे आ सकता है? कभी नहीं आएगा, ठीक है। बी और डब्ल्यू एक साथ कैसे आ सकता है? नहीं होगा, ठीक है। आर और ओ, ये जी अच्छा यहां पे है, ये भी नहीं बनेगा। और ये सॉरी, और ये वाला आपका कहीं से कट नहीं रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर पॉसिबिलिटी क्या है? सी में भी पॉसिबल है। हो गया? पाँच, 4, 6, 3, 2, 1। दो, 6, 4, 3, 5, 4, 4, 2, 6, 5, 1, 2। चलिए बताइए तो कौन सा बनेगा कौन नहीं बनेगा।
सी सी सी। बाबू सन्नी को बुलाइएगा, तो सन्नी को। हो गया? क्या आंसर आया बाबू? सब बनेगा? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, उन लोगों को कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, फंसा हुआ है। नहीं है, अंदर होंगे। स्क्रॉल करने से हो जाता है इसी को ना? नहीं जी, वो अपने से नहीं बढ़ रहा है। अरे विशाल, ये जैसे कोई कमेंट आ रहा है ना, तो इसके नीचे जा रहा है, ये वाला पेज यही रह जा रहा है। तो अब आ जाएगा? ठीक है, चलिए। सुधा कुमारी सी आंसर दे रही है। अब यहां पे समझिएगा, अब यहां से आपको क्या करना है, इसका आंसर कौन क्या बोले जी, क्या बनेगा? सब बनेगा, चारों बनेगा। और किसी का आंसर? आप जी? चारों ही बनेगा। अब यहां से जो है ना, आसपास वाले कोचिंग के टीचर लोग भी फेल हैं। अब लेवल आपका बहुत हाई होगा, ठीक है? इसमें आपको कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, यानी अभी भी आप लोग अधगड़ गगरी छलकत जाए वाला में है। कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, आप लोग के अनुसार से चारों बन रहा है, ठीक है? हाँ जी। अब बोलेंगे ना, आप लोग ध्यान सही कहे ना, तो आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। पढ़ने में मज़ा आता ना, अभी तक खूंखार बन गए होते इस चीज़ में। लेकिन आप लोग हम देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग जो है ना एकदम ये लास्ट वाला क्लास हमको मिला है, सब एकदम लूज हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है? नहीं तो हमको तो बहुत लोहा मानता है जी रीजनिंग में। एक बार खड़े हो जाए सामने वाले टीचर वाला हालत ख़राब हो जाएगा। और आप लोग को देख रहे हैं वो उमंग नहीं आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा चीज़, अब इतना उमंग ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ के आगे लेसन बढ़ जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट का क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछता है, और ये वाला लेवल एसएससी एडप्ट कर चुका है, 4 बार एसएससी ले चुका है, तो आपको नहीं आएगा उसका क्या गारंटी है? तो डाइस ही, ठीक है? अब इसको समझना है, 5 का अपोजिट 6, ठीक है? 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, तो 5 का अपोजिट 6 कहीं कोई छटा? नहीं छटा। 3 का 2 कहीं छटा? नहीं छटा। 4 का 1 कहीं छटा? नहीं छटा। ये आपका नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब बोलिएगा सर ऐसे कैसे? क्लियर है? ये नहीं बनेगा, बाकी 3 बनेगा। क्लियर है? आपका क्या राय जी? आप भी बोलिए, अभी पढ़े हैं। किसका? तो ये बनेगा, अपोजिट नहीं दिख रहा है तो बनेगा। आपको कैसे पता चला? चलिए खैर, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे आते हैं इसके लॉजिक पे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में उतारे कि नहीं उतारे? उतार लीजिए, थोड़ा देर के बाद फिर आप आंसर दे पाइएगा इसका, तो मजा आएगा कि सर हाँ कुछ सीखे, ठीक है ना? अब इसको टाइप नहीं लिखना, ये तो प्रैक्टिस में चल रहा है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, डाइस का सबसे लास्ट टॉपिक है। क्लियर है? मेरे पास जब टीचर लोग आते हैं ना कि सर रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, आप मैथ पढ़ाइए, हमको रीजनिंग दे दीजिए, हम 4-5 यही क्वेश्चन देते हैं, लास्ट में वो स्टूडेंट बन के बैठ जाता है क्लास में। अरे क्या जरूरत, आप हो सकता बहुत पढ़े हुए हो, ये वाला क्वेश्चन पूछ देंगे, आप कैसे जवाब दीजिएगा? ये क्यों नहीं बनेगा? आप जवाब हमको बस दे के दिखाइए, नहीं दे पाइएगा अभी। क्लियर है? आप तो बोली क्या अपोजिट इसमें नहीं है, तो अपोजिट नहीं है तो बनना चाहिए था, ठीक है? तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास डाइस बना पड़ा है, हम उसको नचा के दिखा देंगे, ये कभी बनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए। तो इस चीज को समझने के लिए अब आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर में दे देना है, और 10 मिनट कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान से इधर देखना है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन, सभी लोग जागे रहिएगा। हाँ, एक ही वो जागा हुआ है। देखिए बाबू, हुआ क्या, हम यहां लिखे 3 1 4 5 4 6 5 4, ठीक है। अब यहां पे हम जो लिखे थे, ठीक है, घर में बच्चा था, आया मिटा दिया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आया और मिटा दिया। अब बताइए यहां पे क्या मिट गया? ऑप्शन में 2 है भी नहीं, हम लिख देते हैं आपके खुशी के लिए। 4 3 5 6, 2 तो था ही नहीं इसमें। समझ में आया जी? अब होश में एकदम बैठना है यहां से, ठीक है। फिर वही तुक्का वाला। चलिए आप लोग अपना अपना आंसर दे दिए ना। अब पहले इसके लॉजिक को सीखते हैं। इसमें गलती से, और ये आईएएस में बहुत पूछता है, 3 बार पूछ चुका है आईएएस के एग्जाम में, ठीक है। 3 बार उसमें पूछा है, एसएससी तो लगातार पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन में डाइस ये नहीं पूछेगा, गारंटी ले लीजिए, तो हम छोड़ देते हैं। नहीं ना ले पाइएगा, तो जब लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं तो इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे बताना है कि इसमें क्या छूट गया है, मिसिंग क्या है, ऑप्शन में से वो मैंने लिखा है। अब इसको भरना है, ठीक है। एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा, मजा आ जाएगा। इससे अच्छा चीज सीखे आज, है ना। इससे कोई भी किताब का क्वेश्चन बनाइएगा, सब बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे केस में आपको डाइस खोलना आना चाहिए। अरे भाई ये डाइस दिया हुआ है, अगर डाइस ओपन डाइस हम इसको क्रिएट कर ले, ओपन डाइस यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म डाइस का यही होता है। ठीक है, करना क्या है, ये तो अधूरा है। यहां पे तो हम आपसे पूछ ही रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो बचा तो ये, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो कोई ना कोई डाइस पक्का एक डिजिट कॉमन वाला फोटो होगा। इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों में 4। 4 को क्या करना है, बीच में लिखना है। क्लियर है? 4 को बीच में लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां देखिएगा 4 इसमें है। अब बोलिएगा सर 4 है तो हम 4 को ले लिए, ठीक है। हो सकता कोई और डिजिट हो, कुछ और हो, आप जो भी कॉमन होगा उसको लेंगे। 4 को कॉमन लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देना है। 4 के बाद क्या आया, 3, तो 4 के बाद 3 आया, तो इसमें भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। बिल्कुल जिस लहजे में इसको घुमाएं उसी लहजे में यहां भी हाथ को ले जाना है। तो 4 के बाद क्या आया, 3, तो 3 यहां आएगा, और 3 के बाद क्या आया, 1। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए तो 4 के बाद क्या आया, 6, तो ये यहां पे जगह खाली है। अगर हम यहां दे देंगे तो यहां तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो 4 के बाद कहां, 6, और 6 के बाद 5। अब जो बच गया यहां पे, कौन बच गया, 2। क्लियर है? ठीक है। अब कैसे होगा इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें भी जो होगा, जो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा उसी का आंसर होगा। तो इसको भरने के लिए आप ऐसा समझिए, आपको क्या करना है, सबसे पीछे से चालू करना है। और जब भी चालू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पे भरना है ना, ठीक है। तो यहां पे कैसे भरेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे इसको भरना है, तो सबसे पीछे कहां से, 3 5 होते हुए, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज जस्ट लाइक कंफर्मेशन है। हम यहां से बोले स्टेशन आपको जाना है, ठीक है, एकदम आंख बंद करके यहां पे लाए हैं। कहां से लाए हैं ये भी नहीं पता, बस यहां छोड़ दिए। आपको स्टेशन जाइए, वहां से रास्ता मिलेगा, आप यहां से स्टेशन जाइएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहां से निकलिएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेशन इधर है कि इधर है। जब अननोन जगह आए तो आपको पता चलेगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां से निकलो, और जिस साइड इनकम टैक्स गोलंबर होगा उधर की ओर बढ़ना, स्टेशन उधर ही है। क्लियर है? तो इनकम टैक्स गोलंबर क्या है, आपके लिए कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन क्या चीज का, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अच्छा, हम अगर इधर चले जाएंगे निकल के, तो इधर नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत दूर चला जाएगा, गलत रास्ता है। जैसे ही बोलेंगे भाई इनकम टैक्स, अच्छा इधर जाओ, तो जैसे ही इनकम टैक्स दिखा
आप संतुष्ट हो जाइएगा, हम सही रास्ते पे हैं। क्लियर है? आपको भी भरना है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हम बोले से सबसे पीछे से चलना है। 3, 3 के बाद 5। क्लियर है? 5 के बाद जो भी आ जाएगा वही मेरा आंसर। तो इसमें खोजिए 3 किधर है, 3 इधर है। ठीक है, कुछ मिसिंग की है क्या इसमें लिखने में? एक मिनट रुकिए ना, नहीं 3, 5 रुकिए, तो कहीं कुछ मिसिंग की है क्या लिखने में, इसलिए सेट नहीं कर रहा है वो। 1, 3, 4, 5, 4, 6। हाँ जी, गलती किए हैं। यहाँ पे 3 के जगह पे ना 4 लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा है। फिर आपके अनुसार से हम देखें, अभी जिसको डांटे हैं 2, इसके अनुसार से 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर था, ठीक है, यहाँ पे बाबू 4 था पहले से, तो जिनका भी 2 है कोई बात नहीं, खुश नहीं होइए, अगला बार उनसे फिर पूछ देंगे। ये वो सोच रहे इस बार सही हो गया। चलिए, माँ संयोग है कि सही हुआ होगा, आप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग था, गलती से 4 या 3 लिखा गया था। अब हमको क्या करना है, 4, 5 होते हुए सबसे पहले 4 खोजना है। 4 किधर है? यहाँ पे है। 4 के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए? 5 पे, तो अभी इसमें खोजिए 5। अच्छा, जैसे ही कंफर्म हो गया यह रास्ता मेरा जा रहा है स्टेशन, अब पक्का उसी में सीधे आगे बढ़ेंगे, जो आएगा मेरा आंसर वही होगा। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद कौन आया? समझ में आया इसमें क्या भराएगा? क्लियर है? नेक्स्ट देते हैं, उसको आप लोग को बनाना है फटाफट। अगर उतारना है तो उतारिए जल्दी से। हाँ, आपके पास जितना भारी क्वेश्चन है सब इसी पे सेट रहता है। 6, 3, 2, 5, 6, 4, 4, 1। इसमें क्या होगा? ऑप्शन हम लिख देते हैं। क्या बाबू? इसको आप ही को खोलना है, सीखिएगा कैसे, एग्जाम में हम थोड़ी रहेंगे। इसको देख करके खोलिए ना, जो कॉमन है बीच में जाएगा। अब बाकी ये ऐसा ही बनेगा बिल्कुल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी आपको भरना है। क्या? ये तो आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। डाइस यहीं से चालू किए तो ओपन, ये इसी से। हाँ जी, बीच में कॉमन, बीच में, उसके अलावा कहीं नहीं। इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो वो कहाँ जाएगा? बीच में, सिंपल। और नहीं विश्वास है ना, बना लीजिए। उसके बाद जो बहुत अच्छा जगह पढ़ता है उससे पूछ के देखिए, हालत खराब हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वो क्या कहता है, क्वेश्चन गलत है, छोड़ दे भाई बा, कुछ नहीं। आप यहाँ पर से रहिए ना, जितना भारी क्वेश्चन है सब बनने लगेगा आपका डाइस का। बनाना बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही खोलना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए, हम इस बार 2-3 फोटो ले रहे हैं, जरूरी नहीं है 4, 3, 1। कोई लड़का 3 इधर लिख दिया हो तो 4, 3, 1 यहां पे आता। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा ऐसा 4 फोटो में से कोई भी फोटो आपके कॉपी पे बन सकता है, और आपका आंसर चाहे जिससे भी हो आंसर सेम आएगा। कॉमन क्या है इसमें? कोई आंसर दिए हैं क्या अभी तक? 6 के बाद 2, 3, तो यहां क्या होगा? 2, यहां पे 3। एक लड़का क्या बोला, सर रुकिए तो 6 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए और 3 यहां लिखिए। तो सर हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। 6, 4, 5, 6, 4, 5, इसमें 6, 4 और 5 यहां होगा, 1 यहां होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए डाइस चेंज नहीं होगा, अपोजिट चेंज होगा तो डाइस चेंज होता है। अपोजिट तो अभी भी सब सेम है।
यानी इससे भी आंसर आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए। कोई बोलता है 2 यहाँ लिखे तो 2 वहाँ भी लिखा था, यानी ऐसा ऐसा 4 फिगर बनने वाला था। फिलहाल हम बस समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा ले लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कन्फर्मेशन। पीछे से चलना है, सबसे पीछे कौन है, 4। इसमें खोजिए 4 कहाँ है, 4 ये है, 4 के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 1। और याद कीजिएगा जब ये डाइस आपको बताए थे तो ये वाला ऊपर नीचे कहीं भी कर दे, इससे कोई अंतर नहीं आ रहा था। क्लियर है। सबसे शुरू में जब फोटो ओपन डाइस का जहाँ पे हेडिंग दिलवाए थे, हम ऐसा ऐसा फोटो बहुत सारा बनवाए थे। क्लियर है। तो वहाँ पे बोले भी थे 4 और 2 को कहीं भी ऊपर नीचे कर दो भाई, 2 का अपोजिट 4 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनिए, 4 यहाँ से बेस को लेते हैं और यहाँ से कंफर्मेशन। तो यहाँ पे 4 कहाँ है, यहाँ। 4 के बाद हमको 1 आना चाहिए, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 4, अच्छा सर बोले थे कि इसको नीचे करने के लिए, जैसे ही इसको नीचे कीजिएगा 4 के बाद 1 के बाद क्या आया, अब समझ में आया इसका आंसर। इसका ऑप्शन दिए ही नहीं थे। ठीक है, इसका ऑप्शन में लिख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, 6 2 4 5। क्लियर है। यहां पे देते हैं आंसर, इससे तो आंसर दे लिए। यहां पे 4 किधर है, यहां पे 4 के बाद हमको 1 मिलना चाहिए था। क्लियर है। तो 1 कहां लाएंगे, इसको उठा के यहां लाएंगे। 4 के बाद 1 और 1 के बाद जहां मेरा हाथ जाएगा वही आंसर होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को काटेंगे और इस 5 को यहां लाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक, 5 का अपोजिट कितना है, 3, और यहां 5 का अपोजिट कितना है, यानी हम कर सकते हैं। तो अब चीज समझ में आ गया। ये जो बीच वाला है ना, तोप के चैन के जैसा ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, और इधर वाला तितली के पंख के जैसा। आपका आंसर कभी गलती नहीं होगा, 100% आते रहेगा, सेट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पे सेट होता है। क्लियर है जी सभी को। यानी इसमें क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाले को कहां, आपको कहां दिक्कत है, 6 2 3। ये तो आपको यहां हो गया 6, यहां देखिए कॉमन 6 2 3 दिख रहा है। ठीक है, 6 4 5, 6 4 5 4 5 है, बचा 1। यहां पे हमको खोजना है क्या, 4 1 होते हुए मेरा हाथ जहां जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 4 तो पहले आएगा तो ना। ठीक है, 4 है, 4 के बाद क्या मिल रहा है, 6। हमको 6 नहीं चाहिए, हमको क्या मिला, कंफर्मेशन 1 मिलना चाहिए था। अच्छा, इस 4 को उठा के यहां करेंगे तो 1 मिलेगा, और उसके बाद मेरा हाथ जहां मुड़ेगा जो डिजिट होगा वही वहां पे बढ़ाएगा। क्या डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो, जब भी होगा तो क्लॉकवाइज। हाँ तो ये तो अरे भाई 2 का अपोजिट क्या है इसमें, अभी क्या 2 का अपोजिट चेंज हो गया, नहीं तो फिर तो वही डाइस है ना, हम तो कुछ भी नहीं किए। डाइस कब चेंज होगा, जब अपोजिट चेंज हो जाए तब ना कहेंगे सर आप चीटिंग कर रहे हैं, इसका अलग डाइस, ये अलग डाइस है। ये तो अभी भी वही डाइस है, चाहे जितना भी घुमा दीजिए। ठीक है, चलो 2 तो हो गया आप लोग सीखने के पर्पज से। थर्ड वाले में अब देखें किसका किसका आंसर सही होता है। चार 5 6, 1 2 4 3 5। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ऑप्शन लिख देते हैं 1 2 4 6।
बार बार नीचे करना पड़ रहा है जी, कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी का। दिमाग में पहले घुसा कि नहीं घुसा जी? अब चलिए अब आंसर का खुलासा करते हैं। हाँ जी, 2 किसका किसका था? चलिए इतने लोग तो जाग गए। आपका क्या जी? आपको तो जमा ही आ रहा है। क्या आंसर है? हाँ जी, इसमें क्या बढ़ाएगा? ठीक है, 2 आंसर सही था। अब कैसे सही है देख लेते हैं। देखिए सब चीज़ का प्रैक्टिकल है, हम अभी जितना पढ़ा रहे सब प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, एकदम 100% सब जगह से सही है। करना क्या है? कॉमन को खोजना है। कॉमन कौन है इसमें? 4 को इसको बीच में डालना है। 4 5 6। अब कहीं से भी हाथ चालू कीजिए, आपका वो सही होगा। तो जनरली यहीं से हम चालू कर रहे हैं, 4 5 6। अब यहाँ से 4 1 2, 4 1 2। अब बच गया क्या? 3 हो गया। इससे एक चीज और सीख गया, अपोजिट फेस भी निकाल सकते हैं किसी का। समझ में आ गया? इससे भी एक रूल सीख गया, अपोजिट फेस निकालने का कि सही क्या है गलत क्या है। ये हो गया। अब खोजना है इसमें क्या जाएगा, तो 3 से चालू करेंगे और 5 होते हुए मेरा हाथ जहां जाएगा वही होगा। तो सबसे पहले 3 कहाँ है? यहाँ पे। तो 3 के बाद 5 मिलना चाहिए था। 5 को उठा के यहां लाएंगे, कुछ अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो 3 5 होते हुए कहां गया? 100% 2 ही वहां पे जाएगा और कुछ जा ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आ जाते हैं, और बनाना है ऐसा सवाल, एक और देते हैं कंफर्मेशन। उसके बाद वो सवाल पे आएंगे जो सवाल आपको शुरू में दिए थे, जो लग रहा था कि सब बनेगा। ठीक है, छः 3 2 1 6 4 4 5। यहाँ पे क्या मेरे से मिट गया है ना, आपको खोजना है। यहाँ पे कौन सा डिजिट गलती से छूट गया है वो बताना है आपको। 1 2 4 5। अब इतना के बाद नहीं समझ में आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। 3 एग्जाम्पल अच्छा से क्लियर कर चुके। कितना आएगा? चलिए, यानी पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ, कुछ का तो आंसर आ रहा है। क्लियर है? 1 आएगा। किसी को दिक्कत है? किसी को भी? हटा दे इसको। चलिए पहले हम भी आंसर दे ही देते हैं। कॉमन डिजिट को बीच में रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इस बात का। कॉमन कौन है? 6 को बीच में रखेंगे, हाथ घुमाएंगे ऐसे, 6 2 3, 6 2 3। यहां से घुमाएंगे 6 4 1 1, और यहां पे बचा 5। अब यही है जो हाथ घुमा रहे हैं, इसी में आपको यहां पे भी आंसर देना है। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? 4 को। 4 5 होते हुए जहां पे मेरा हाथ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 4 5। अच्छा, इस 4 को उठा करके यहां लगा दे तो 4 5 1 होगा। ये समझ रहे हैं ना क्यों हम कर रहे हैं ये वाला ऊपर नीचे? क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं आएगा तो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 इसका आंसर सही था। वो वाला दे रहे हैं? हाँ जी, उसके बाद हम लोग क्लॉक चालू करेंगे। सफिशिएंट है, इतना के बाद
है तो अभी बहुत कुछ, लेकिन पीएचडी नहीं करना अब, इतना इतना से सफिशिएंट आपका आंसर आने लगेगा आपके पास। वो वाला क्वेश्चन अभी देंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मेरे पास बना पड़ा है, तो ये हम बहुत इजी से आपको दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपको बताना है। हाँ जी, ये दूसरा है, वो वाला पे आते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब उससे ज्यादा नहीं कुछ करेंगे। आपको बताना है इसको जब बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, कौन नहीं बनेगा। 1 4 6 2 6 1 6 2 1 5 4 1। इसको जब बंद किए होंगे तो कौन सा बना होगा, कौन सा नहीं बनेगा। मल्टी चॉइस है, हो सकता है कि सब बने, हो सकता है कि 2 बने, हो सकता है 3 बने। हाँ जी बताइए। A B C D, A बनेगा और B आपको बस बताना है कौन बनेगा। मल्टी चॉइस है बाबू, हो सकता है कि ऑल, हो सकता है कि कोई भी नहीं, हो सकता है कि 2, हो सकता है 3, हाँ 1 भी हो सकता है। डी, चलिए अब देखिए कैसे आंसर कैसे देते हैं। 1 का अपोजिट 3, 1 मिनट, 1 का अपोजिट 3, कहीं 1 का अपोजिट 3 के कारण छठा नहीं। 5 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 6 कहीं है नहीं। 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट कहीं 4 है। अगर अपोजिट से बस बनाना था तो आप ये क्वेश्चन कभी बना ही नहीं पाइएगा। क्लियर है? क्वेश्चन तो आपको जैसे ही पूछेगा, और ये तो बहुत, अगर जो भी लड़का पढ़ा होगा डीपली वो तो दे देगा आपसे, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक ही नंबर में बहुत आगे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना है तो भाई है ना, हल्के में लेके मत पढ़िए, गेस करके। अब यहां से देना है आंसर। इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले अपोजिट के कारण तो कोई नहीं छटा, तो जो आगे का 2 क्लास था उससे तो हम आंसर ही नहीं दे पाएंगे इसका। क्लियर है? अब कौन काम आएगा? जो अभी कंसेप्ट सिखाए थे वही आपको बचाएगा। अब इसमें कैसे? 4 के बाद 1 के बाद 6 आया है, तो इसमें भी आना चाहिए। 4 के बाद 1, अच्छा इस 1 को उठा करके अगर हम यहां लगा दें तो 4 1 के बाद क्या आ रहा है? 5 आएगा, ये आया है, यानी कहानी सुड्डा हो गया, इसका खत्म। समझ में आया कैसे छटाया? इसको बस अब आप अपने से चेक करके बताइए। 2 6, अब जरूरी नहीं है सर आप 4 से क्यों चालू करते, कहीं से भी कीजिए ना, आपका वो डायरेक्शन में जो रास्ते में आएगा वही आंसर होगा। 2 6, ये तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो 3 चीख के चिल्ला के बता रहा भाई कि यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलती हमने क्या किया, 1 दे दिया, जिससे कि आप लोग फंस जाए। ठीक है, यानी ये भी नहीं बनेगा, अब सी भी नहीं बनेगा। किसका आंसर है? किसका इतना जल्दी आंसर है? आप ही का वास्ता। चलिए 6 2 1, 6 2 1 तो आ गया। क्या किया है? और डायरेक्शन देखिए तो मेरा हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं, तो फिर तो सही है ना। 6 2 1 100% बनेगा भाई, 100% बनेगा। कैसे आप कर दिए कि नहीं बनेगा? उसको चेक कीजिए, आप बताइए। पांच 4 1, अच्छा इस 1 को उठा के नीचे लाए हैं, इस 5 को उठा के यहां ले आएंगे तो 5 4 1 बन गया। अब सोचिए ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, छटपटा के रह जाइएगा आप लोग। हमने डाइस पढ़ा, हाँ ऑप्शन आपको देगा कैसे? ए और बी ओनली, ए बी सी ओनली, सी और डी ओनली, नन ऑफ दीज। अब आप फंस जाइएगा, अपोजिट से तो कोई हालत में आप आंसर नहीं दे पाइएगा।
इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो ये नहीं बनना चाहिए। क्लियर है? थ्योरी से तो यही ना बताता है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। इसको बंद किए, ऊपर वाले को 1 लाना है, ऊपर में 1 लाते हैं, 1 आ गया। 1 में से कोई एक को फिक्स कीजिए, तो ये वाला अपने आप आना चाहिए। हाँ जी, ये रहा 6, 1 6, आगे क्या आया? तो यहां पे क्या है? ये तो नहीं बना ना। क्लियर है? इसको देखते हैं, 6 ऊपर लाते हैं और 2 को इधर करते हैं। देखिए तो 6 2, तो यहां पे क्या आना चाहिए था? 3 है, जो कि यहां पे 3 नहीं, 1 दे दिया गया है। अब ये बन रहा था, तो इसको देखते हैं, 2 ऊपर कीजिए, कोई एक को फिक्स कीजिए। हाँ जी, 2 1, इधर 6 आ गया, बन गया। इसको देखते हैं, 4 1 और इधर 5 बन गया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आइए, तो जो क्वेश्चन शुरू में दिए थे, अब उसको बना के दिखाइए, वो बनता है कि नहीं बनता आपसे। फटाफट कीजिए उसको, फटाफट से कीजिए। तो वो कौन क्वेश्चन था जी? मिटा दिए क्या हम? ये नहीं था, हाँ यही था, इसको बनाना था। अब इसको चेक कीजिए, तो आपसे तीनों बन रहा है कि नहीं, और इसको हम तो आंसर बता दिए थे ना। चलिए देखते हैं, 6 2 4, 6 2 4। अच्छा, इस 6 को यहां ले जाएंगे, तो 6 2 क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बनेगा? कभी नहीं बनेगा। यहां से 6 2 1 आ गया, जबकि यहां पे 4 था। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, 3 5 4, 3 5 4, ये देखिए तो एकदम सेम रास्ते में आया है, बनेगा। 4 2 6, 4 2 6, अपने आप बन रहा है। 5 1 6, इस 5 को यहां लाइए, तो 5 1, अच्छा हम 6 पढ़ लिए, तो 5 1 2 है, यानी बनेगा। समझ में आया कैसे बनता है डाइस का? चलिए इसको यहीं पे छोड़ देता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत कम है आप लोग के पास। दूसरा टॉपिक को चालू करते हैं। ठीक है, हेडिंग देंगे क्लॉक। क्या बाबू? 6 2 4 का कोई भी एक पकड़ लीजिए ना। 6 के बाद हमको 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो इस, क्या बाबू? किसको? उसको या इसको? तो बिना चेंज किए आप आंसर कैसे दीजिएगा? चेंज करेंगे ना। 6 के बाद हमको 2 मिलना ही चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो 6 के बाद अभी क्या मिल रहा है? 4। चलिए कोई बात नहीं, इस 6 को यहां पे ले जाइए, तो 6 2 क्या आ गया? 1 आया। जब भी होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब भी होगा तो क्लॉक। 6 4 2, 6 4 2, यहां देखिएगा 6 4, अरे भाई 6 4 2 यहां पे एंटी क्लॉक में मिल रहा है, यहां क्लॉक में मिल रहा है, तो फिर अलग है। चलिए फटाफट आप लोग क्लॉक हेडिंग देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक का क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसी में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइस था। ठीक है, ब्लड रिलेशन तो मेरा खाली वीडियो देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा 1 घंटा में, लेकिन क्लॉक का वीडियो भी देख करके नहीं क्लियर कर पाइएगा। क्लॉक के बाद ले चलेंगे आपको, देखते हैं अभी कितना टाइम है आप लोग के पास? कितना देर रुक रहे हैं ये बताइए। हाँ, अभी का 45 मिनट का क्लास ले सकते हैं, यही ना? आप हमको बताइए कि कौन सा फिर चालू करें, क्लॉक कर ले या फिर कैलेंडर? तो और बहुत भारी पड़ेगा, वो तो मूड फ्रेश रहेगा तभी पढ़िए उसको। कहीं क्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें आप लोग को? अच्छा रुकिए, पार्ट 1 है।
चलिए क्लॉक ही करते हैं, फटाफट इसको नोट करेंगे हम लोग को। क्लॉक में पढ़ना क्या क्या है, कितना सारा टॉपिक पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक है। तुरंत से हेडिंग मारेंगे, बेसिक कंसेप्ट से लेके 1 से लेके 6 तक फटाफट आप लोग उतार लीजिए। बड़ा कर दें, ठीक है। जैसे ही उतार लीजिएगा बोलिएगा, तो हम फिर इसको ऊपर करते हैं। देखिए ढंग से पढ़िएगा क्लॉक, तो मजाल है किताब, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे और नहीं बने। लेकिन आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं ना लचड़ पचड़, हमको मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हम बेकार मेहनत कर रहे हैं। नहीं अरे देखिए, तो फिर लास्ट में मैथ पढ़िएगा, तो फिर मैथ के लिए यही बात बोलिएगा। हाँ बाबू, हाँ ओ लड़की, हाँ वो तभी कर सकते हैं जब दो फेस में से कोई एक कॉमन हो। दो फेस कॉमन रहेगा तो ये वाला नहीं लगा सकते, समझ में आया। तो यहां पे कुछ ना कुछ एक कॉमन होगा तो ही अब ये रूल लगा पाएंगे। हाँ जी एकदम 100%, बाकी पे भी लगेगा, लेकिन जिसके के लिए है बस उसी के लिए चलिए ना। अब आपको पीएचडी करने के लिए इसमें टाइम है ही नहीं कि उतना ऑपरेशन कीजिएगा इसका, उतना अब हम और अभी हम पढ़ाते 2 घंटा तो आपका मुँह शांत हो जाता, बोलते सर मज़ा आ गया, हर जगह से हम संतुष्ट हैं, कहीं से क्वेश्चन आप मेरे पास लाते ही नहीं। हाँ जी, उसके के लिए तो होमवर्क भी दिए थे, आप लोग किए नहीं। हम तो डाइस का दिए थे कि मेरे टेलीग्राम को जाइएगा, जैसे ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिए, 60 क्वेश्चन बनाइएगा, उसका आंसर भी वही है। हाँ 9 बजे तक नहीं आएगा बाबू, एकदम 9 बजे नहीं आएगा। अगर आप क्लास मेरा किए होंगे ना तो 100% आप मेरे तक नहीं लाइएगा क्वेश्चन। फिर भी आता है तो ठीक है, आप नंबर जो दिए हैं ना उस पर व्हाट्सअप आप फोटो खींच के हमको भेज दीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। हम यहाँ से क्या फुर्सत पाएंगे, आंसर लिख कर भेज देंगे तुरंत फोटो खींच के। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर से करना क्या है, घड़ी कबाड़ेंगे तो खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब कि क्या क्या इसको पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जिनका कमजोर है जरा से भी क्लास छोड़ेंगे ना तो फिर उनको बहुत भयानक नींद आएगा। टोटल मैथ है, कहीं कुछ है ही नहीं, खाली मैथ ही है ये पूरा पूरा, ठीक है। अब जब हम बताएंगे तो बिना पेन लगाए बताएंगे तो ऑब्वियसली उसके के लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। अरे भाई आपको हम बता देंगे इसको बिना पेन लगाए कैसे, तो वो जो बिना पेन लगाए बनाइएगा उसका कैलकुलेशन कहाँ होगा, आपके माइंड में ना, तब तो पेन नहीं लगाएंगे। अब वो कैलकुलेशन करने लायक माइंड ही नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा। यहाँ पे सीखते हैं। चलिए देखिएगा क्लॉक को, इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, सब लोग घड़ी पहने हैं, जहां 10 क्वेश्चन करेंगे 1 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा आप लोग घड़ी से। हाँ वो चाइनीज घड़ी है, फेंक दीजिए उसको। सुइया है उसमें, नहीं तो फेंकिए उठा के, चाइनीज ले गए हैं। अरे जो ओरिजिनल है उसमें सुई रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सुनिए, आपका इंटरेस्ट जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्यों क्लॉक इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक, आपके हाथ में घड़ी है, ठीक है, सभी के हाथ में अगर नीडल वाला होगा, ठीक है, घड़ी। अब तो आप दहेजे में लेवे कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। इसी के लिए हाथ खाली करके दिखा रहे, देखिए सर टीचर वाला जैसे होगा सब मेरे हाथ में भर जाएगा, यहाँ यहाँ सब भर जाएगा। आप लोगों का सैलरी बहुत भयानक है, पता है कि नहीं। 10+2 में जो लोग गए हैं बता रहे हैं उनका सैलरी बहुत भयानक है।
45 से 55 55 आराम से मिलता है उनको, ठीक है। 10+2 का है, अगर वो मिल रहा है भाई तो आप लोग मेहनत जिस लेके ना कर नहीं रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ पे जानते हैं 18,000 का जॉब के लिए ना सब मर रहा है। और ये चीज़ ऐसा है ना कि थोड़ा सा मैथ रीजनिंग जीके थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, 100% होगा, और उसके बाद आराम का ज़िंदगी है। फिर जो तो आप लोग को देख रहे हैं कि मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने में। जब 10 दिन 20 दिन बीत जाएगा ना, बोलेगा सर सही कहे तो वो क्वेश्चनवा आ गया। अब यहाँ समझिए बेसिक कंसेप्ट में क्या पूछना है। हम आपसे पूछ दें बाबू ये बताइए 12 से लेके है ना 12 बजे से 12 बजे तक टोटल 12 घंटा होता है, ठीक है। हमको बताइए कि आवर हैंड कौन है, ये वाला, और मिनट हैंड ये, ठीक एक दूसरे के ऊपर कब और कितना बार होगा, 12 घंटा में कितना बार होगा। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ओवरलैप हुआ एक बार, तो 12 घंटा में कितना बार ओवरलैप करेगा। पहले ही सब लोग गलत हो गए, 11 बार करता है। अब यहां पे कैसे मार खा गया, एक कहां मार खाया। अब जो 11 बोले वो हमको बताइए कहां पे जाके वो धोखा दे दिया। सही बोली बाबू, 12 बजे धोखा देगा वो। ये क्वेश्चन पूछ दिया है आपको, बीपीएससी में पूछा है, ये बीपीएससी टीचर नहीं बीपीएससी में पूछा है। 6 बजे नहीं, अच्छा ठीक है 6 बजे वाला कहानी बताते हैं। ये देखिएगा 1 से चालू हुआ है। आप हमको बताइए 1 घंटा में एक दूसरे के विपरीत कितना बार होगा। हुआ 1 बार, तो 12 घंटा में 12 बार नहीं होता, फिर मार खाइएगा। इसी को कहते हैं बेसिक कंसेप्ट, समझ में आया। 11 बार, तो कहां पे मार खाया अब वो हमको बताइए। इसका बेस कहां है जहां पे ये धोखा दिया, आपको क्वेश्चन वहां से पूछ दिया। क्लियर है। तो ये सब है, वही नहीं एक और आपको एग्जांपल बता रहे कि बेसिक में पढ़ना क्या है। 1 घंटा में कितना बार 90 डिग्री का केस बनाता है। 1 घंटा में कितना बार 90 डिग्री का केस बनाएगा। अभी चलिए 2 बजा है, 90 डिग्री का केस बनाना चाहिए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहा है, हाँ 90 डिग्री बन गया दोनों के बीच में बना। 1 बार हुआ, अभी रुकिए मत और चलिए। अभी 3 नहीं बजा है, 3 नहीं बजा, जैसे 3 बजा फिर 1 बार बन गया। लेकिन 2 से 3 के बीच में एक ही बार बना, वो तो 3 बज गया। हमने क्या बोला था 2 से 3 के बीच में कितने बार 90 डिग्री, 1 बार बना। लेकिन यही केस, 1 मिनट रुकिए ना, 4 के से सोचिए तो। अब बोलिए सर 3 पे था तो 3 पे क्यों नहीं दिखाए। वो जानबूझ के नहीं दिखाया, सिखाने के पर्पज से। वहां पे एक्सेप्शनल केस था, वो गलती से वो पकड़ा। अभी सब लिखवाएंगे तो आपको पता चलेगा। 4 से देखिए तो 1 बार 90 डिग्री कितना बार बनता है, 1 बार बन गया। अब देखिए क्वेश्चन, 3 से 4 के बीच एग्जैक्ट कितना मिनट पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी आपका क्वेश्चन है। 4:04 कुछ सेकंड पे 90 डिग्री बना है। ये अभी हम क्या करें, मोटा मोटी बुद्धि वाला काम किए हैं, जो दिख रहा है वो बताया। लेकिन जब मैथमेटिकली इसको बनाइएगा एग्जैक्ट बनेगा, इतना बजकर इतना मिनट इतना फ्रैक्शन में एकदम, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है यहां पे कहीं होगा, आगे होगा, इसके नीचे लिखा हुआ था केस ऑफ 90 डिग्री। तो फिलहाल अभी क्या करना है, बेसिक जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें ये सब बता रहे, ताकि आपका जागे रहिए सब लोग, नहीं तो ऊपर से फिर बाउंस करना चालू करेगा। और अगर ये सब सीखते जाइएगा ना तो ये बोला बहुत अच्छा लगेगा, बोले सब मजा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि क्लॉक क्या होता है। नहीं तो जैसे बैठे हुए हैं ऐसे बैठे रह जाइएगा, खत्म भी हो जाएगा क्लॉक। क्लियर है, आप समझ में आया ना। तो यहाँ पे 1 बार हुआ, 1 बार 90 डिग्री बना कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए तो अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, फिर से 90 डिग्री बना, तो 1 घंटा में 2 बार हुआ। लेकिन यहां पे 1 घंटा में क्या हुआ था, 1 बार हुआ था। ये सब कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तो पूरा लिख लीजिए टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। 12 बज रहा है, अगर ये हम
डिजिट हटा दे, डिजिट इसमें से हटा दें और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बना दें, तो उस मिरर इमेज में भी घड़ी बना होगा, उस घड़ी में भी टाइम बता रहा होगा। हमको बताइए मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। और वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए, यानी ये सब हम लोग को पढ़ना है इसी में। आप लोग का वाटर इमेज मिरर इमेज कैसा है, पढ़े हैं? वाटर इमेज मिरर इमेज नहीं पढ़े हैं तो आपका पास, चलिए ऐसा क्या करें अब हम, टाइम तो बहुत बहुत थोड़ा सा बच रहा है अब। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, तो पूरा पूरा लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक, या थोड़ा सा छोटा करें? दिख रहा है बाबू? चलिए फटाफट कीजिए, यहाँ तक उतार लीजिएगा। अच्छा काम कीजिए, आप लोग भी वही काम कर लेते, फोटो खींच लेते। आप कुछ नहीं, आपको बार बार बोले टेलीग्राम पे मिलता, ये पेज ही मिल जाता पूरा, केवल यहाँ समझते और वहाँ से कॉपी अपना करते रहते। तो देखिएगा पिछले बार भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम में उन लोग को पढ़ाए। उन लोग क्या फॉलो, टेलीग्राम ज्वाइन करो बाबू, वहाँ पे सब मिलेगा, आपको उतारना कुछ नहीं है, बस देखो और समझो। तो वो लोग बहुत जल्दी कवर किया था। हो गया? हो गया, आगे बढ़े? घड़ी उतार लिए जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। मेरे क्लास में है ना, कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 15 से 16 घड़ी खराब हो गया है, वो सब रखा हुआ है। और जिस बैच में खराब होता है वहां से हम वसूलते हैं पैसा सब 2-2 रुपया जमा करो चलिए, जल्दी ऐसे खराब होता नहीं है घड़ी, एक ही घड़ी में 3-4 बैच में अगर पार हो गया ना तो घुमाते 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 फ्री हो जाता है। हो गया जी सबका? चलिए वापस हेडिंग दीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट, वापस कंसेप्ट मतलब कि हेडिंग देंगे बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है अब वो इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आप लोग को? अब बोलिए अब कितना हम फोटो उतारेंगे? फोटो नहीं बनाना आपको, फोटो नहीं बनाना है, केवल पॉइंट को देखना है बस। फोटो तो आपको समझाने के लिए हम रखे हुए हैं। ऐसा करते हैं ना, 2-2 पॉइंट एक बार की क्लियर करते हैं। देखिएगा प्रत्येक घंटे आप लोग लिखना है क्या, फोटो छोड़ के ये पॉइंट लिखा हुआ ना, ये पॉइंट को नोट करना है। प्रत्येक घंटे, घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है, डेट मीन्स ओवरलैप करती है। अभी दिखाए थे उसी चीज को। प्रत्येक घंटे, घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। हाँ लिखिए उसको, यहां देखिएगा 5 पे है, ठीक है। हमने क्या बोला, प्रत्येक घंटे, घंटे तथा मिनट की सुइयां, मिनट की सुई और घंटे की सुई। क्लॉक में कभी भी सेकेंड वाला आंसर नहीं होता, सेकेंड को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कितने बार मिलती है? एक बार, दैट मीन्स ओवरलैप। ये देखिए एक बार ओवरलैप किया, उसके बाद दोबारा ये ओवरलैप करेगा, फिर तो 6 बज गया, तो नहीं करेगा। यानी कि प्रत्येक घंटे, घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। पॉइंट 2, प्रत्येक घंटे, घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है, जो कि अभी हम दिखा चुके 90 डिग्री वाला केस। तो बस फोटो नहीं करना है, बस पॉइंट को उतारना है। आपको पहले भी बता दें बाबू, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। बीपीएससी में रीजनिंग जल्दी पूछता नहीं है, 8 को 7 को 5 को बहुत है, ठीक है। तो उसमें से क्लॉक पूछ ही देता है हमेशा।
वो वाला अभी आप क्वेश्चन वो सब मत क्रिएट कीजिए, आ जाएगा अभी सब, आपका आंसर सब मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हो गया, आगे चलिए। प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होगा, दोबारा फिर नहीं होगा। अब देखिएगा 6 के पास यहां पे ऑलरेडी विपरीत है, ये एक्सेप्शनल केस है। इस केस को जिक्र अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं, 7 पे ले लेते हैं। चलिए 7 बजा, एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब दोबारा ये एक दूसरे के विपरीत होगा? नहीं होगा, जब तक तो 8 बज जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से पूछ देगा 6 और 7 के बीच कितने बजकर कितना मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होगा। यह भी क्वेश्चन आता है, जो कि अभी आपको पढ़ना है सब। चलिए ये तो हो गया पॉइंट 3। पॉइंट 4, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा पर होती है। अब इसका क्या मतलब, इसको अगर समझना है तो यहां समझिए। तो देखिएगा, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा पर होती है। यहां पे देखिए एक ही रेखा पे है, 6 और 7 के बीच में नहीं है, एक ही रेखा पे। एक लाइन खींचेंगे तो ये तो एक ही रेखा पे है, ठीक है। ये देखिए एक ही रेखा पे है, ये भी एक ही रेखा पे है, ओवरलैप भी करेगा तो एक लाइन खींचेंगे तो एक ही रेखा पे है। यानी 1 घंटा में 2 बार एक ही रेखा पे होती है। हो गया 4 पॉइंट। फिगर नहीं, फिगर आप करते रहिए तो हो गया, बहुत समय बर्बाद। अरे समझना है यहां पे, फिर वही बच्चा वाला बोलते रहे, वहां पे सब मिल जाएगा आपको। ढूंढेगा कौन? टेलीग्राम एक बार भी नहीं कभी चलाएंगे क्या? कर तो देंगे। अब बच्चा नहीं ना, टेलीग्राम जैसे ही खोलिएगा बाबू, पूरा का पूरा चिट्ठा ही आ जाएगा वहां पे, सब कुछ पूरा नोट्स ही आपको मिल जाएगा, वेल मेंटेन। अभी आपका प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएगा वहीं से सब कुछ, तो उसको तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, हाँ जी, क्या बोल रही थी? कुछ बोलिए, क्या पूछ रही थी? आप ही तो कुछ पूछी थी, तो हम ये बात लाए थे। इतना ठीक है। और तो फिर इनको दिक्कत हो रहा था, इसी के लिए हम किए थे। अच्छा, आपको फोटो खींचने के लिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए, जब फोटो खींचिए हैं तो आप इसका भी खींचिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है, बीपीएससी में क्वेश्चन यहां से पूछा था, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अरे बिना समझाए कैसे छोड़ देंगे आपको। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां देखिएगा सभी लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। चलिए यहां देखिए, तो प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती है। 1 घंटे में कितना बार मिलती है? 1 बार। 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन यहां लिखा हुआ है क्या? 11 बार। तो अब बताइए, 11 बार आपस में मिलती है, अर्थात 24 घंटे में कितना बार? 22 बार। तो कहां पर ये मार खा गया? मार आपका खाया यहां पे बेस 12 है, जहां पे बेस होगा वहां पे वो मार खा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती है। तो आप यहां पे देख लो, क्या बाबू? मिलेगा। इसको लाई तो जी, घुमा के 12 बजाई तो जब तक। अब बाबू यहां पे देखो, 12 पर 1 बार मिला है कि नहीं मिला? मिला है ना। हम इसको काउंट करेंगे, कहां गया? इसको
इस पे लिखने के लिए कहाँ, यहाँ वाला तो गायब हो गया, ये उससे तो नोट्स आ जाएगा। कहीं तो था विशाल, इसी पे लिखने के लिए कैसे, अगर हम पेन उठाना हो तो कहाँ है मार्कर? हाँ हुआ, चलिए अब यहां देखिएगा, हमने क्या बोला, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार नहीं होके 11 बार कैसे होता है? यहां पे 1 बार हुआ है। अब लाइए 9 बजाए, हम बोले 12 बजाइए तो 9 बजा दिए। चलिए 12 बज गया है, चलिए यही ना है, हर 1 घंटा में 1 बार आपको क्या करना था? ये ओवरलैप का क्या है? आपस में मिलती है, यानी ओवरलैप कहते हैं इसको। यहां पे 1 बार मिला है, तो 12 और 1 के बीच में अभी 1 घंटा होगा, तो 1 बार मिलना चाहिए। जरा सा ध्यान से देखिएगा, 1 बार तो वहीं पे मिला, ये कभी अब मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। इसको मिलने के लिए अब टाइम ही नहीं बचा। ये कहानी सुड्डा हो गया, यहां पे नहीं मिला तो क्या हुआ? धोखा हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे नहीं काउंट हुआ, लेकिन 1 और 2 के बीच में 1 बार होगा, होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, यहां, 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 यहां और यहां पे नहीं होगा। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 11 बार। चलिए ठीक है, 10 ही बार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 बार तो हुआ ही नहीं। तो आपको ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है, ठीक है। यहां पे देखना है, 1 बज रहा है, विपरीत कब होगा? 1 ही बार ना विपरीत हुआ, लेकिन कहीं ऐसा जगह है जहां पे विपरीत होता ही नहीं है, फिर वो मार खाता है। और वो कौन है? जब 6 बजा होगा तो ऑलरेडी विपरीत यहीं पे है। जब ये सुई इसको पकड़ने जा रहा होगा तो ये तो भाग रहा होगा 7 की तरफ, तो विपरीत होने के लिए तो इसके पीछे आना चाहिए। होगा? नहीं होगा। फिर क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 बार हुआ, 1 बार, ठीक है। यहां पे नहीं होगा, नहीं होगा, बाकी सब जगह 1 बार होगा। तो टोटल मिला के 11 बार। आप अब तो इसको वापस 6 बजाना पड़ेगा, आज आपका घड़ी गया। तो 4 व्हीलर सीखिएगा तब क्या कहिएगा? जाने दीजिए, कम से कम सीख तो गए। तो 4 व्हीलर का मालिक तो मार ही देगा आपको। यहां सीखे, 6 बजा है, एक दूसरे के विपरीत होने के लिए। देखिए तो ये विपरीत अब होगा क्या? नहीं होगा, विपरीत होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए, विपरीत नहीं होगा। यानी 6 और 7 के बीच में हुआ ही नहीं। वही घटना आपको यहां भी घटेगा, 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहां पे नहीं होगा, बाकी सब जगह हुआ। बस आपको क्या, फोटो बस याद करवाने के लिए है, बस पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब बच गया 90 डिग्री वाला, हटा देना इसको। छोटा करें तो ये सब मिट जाएगा, मिटा देना। चलिए 7 वाला पॉइंट में क्या बोला है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, तो नहीं होगा, ठीक है। कितना बार हो रहा है? तो 22 बार हो रहा है। इसको आप समझ लीजिए, लास्ट ये वाला टॉपिक को बताते हैं, यही इंपॉर्टेंट फिर आपका हो जाएगा।
देखिए 9 पे ऑलरेडी 90 डिग्री का केस है, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, जो काम आगे होगा वही काम पीछे होगा, तो पीछे वाला नहीं दिखा रहे हैं, बस आगे आप बढ़ रहे हैं। चलिए 9 से 10 के बीच 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होगा, अभी याद किए थे ना। अब देखते हैं, एक बार हुआ, दोबारा 90 डिग्री हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन एक बार 90 डिग्री ऑलरेडी 9 पे ही था। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे समझो, यहां पे 9 वाला बताए थे, उसी तरह से सेम 3 पे भी घटना घटता है, ठीक है। तो एक बार यहां पे एक बार आपका यहां पे हुआ है, एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां पे हुआ है, जबकि आपको नियम के अनुसार से 2 बार होना चाहिए था बीच में, 1 घंटा में 2 बार होना चाहिए था, ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन यहां पे कितना बार होगा? 2 बार, 2 बार, 2, 2, और यहां पे नहीं होगा। यहां पे आपका 1, 1, 1, क्यों? ऑलरेडी 3 पे 90 डिग्री पहले से बना हुआ है, ठीक है। यहां पे 2, 2, 2, 2। अब इसको काउंट कीजिए तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 बार है। आपको देखिए क्वेश्चन जो पूछा था, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, तो 12 घंटे में कितना बार 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो कहां पर वो धोखा देता है, बेस क्या है उसका? तो बेस आपको नीचे ऑप्शन देगा, 12, 6, 2, 5, 3, 6, 3, 9, ऐसे करके। तो 3, 9 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 3 और 9 पे ये धोखा देता है। हो गया? हटा दे इसको ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए छोड़ दें रहने दीजिए, बोरिंग हो जाएगा फिर, है ना। इंटरेस्टिंग है सब कुछ, एकदम एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहते हैं 8 से 10 नंबर लेना ना, तो जो जो टॉपिक ले जा रहे हैं एकदम महारत हासिल कर लीजिए उस पर, और नहीं तो फिर अगला साल के लिए फिर आने के लिए तैयार रहिए इनके पास। आइएगा तो आपका आरती उतारेंगे नहीं, तो लेंगे ही पैसा क्लियर है? इसलिए बाबू मन लगा के आप लोग पढ़िए, क्लियर है? चलिए, इसका फोटो क्यों ले रही है, ये तो कल फिर हम पढ़ाएंगे ही आगे यहाँ से। और थोड़ा सा आप लोग और स्पीड लाइए बाबू।